आज हम लोग अंडरग्राउंड कोल माइनिंग का पहला पार्ट बोर्ड एंड पिलर मेथड पढ़ेंगे। अंडरग्राउंड में दो प्रकार के मेथड यूज़ किए जाते हैं। पहला बोर्ड एंड पिलर मेथड, दूसरा लॉन्गवॉल माइनिंग मेथड। लॉन्गवॉल माइनिंग मेथड हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले बोर्ड एंड पिलर मेथड। तो बोर्ड एंड पिलर मेथड में बोर्ड मीन्स होता है गैलरी। अब पिलर का माने तो आप लोगों को सबको पता ही होगा। तो बोर्ड एंड पिलर मेथड में जो हम लोग मेथड यूज़ करते हैं कोयला निकालने के लिए, वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहला होता है डेवलपमेंट, दूसरा होता है तुम्हारा डिप्लेयरिंग। ठीक है, दो मेथड से हम लोग कोयल को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो बोर्ड एंड पिलर मेथड में क्या क्या कंडीशन होना चाहिए ताकि हम लोग कोल को एक्सट्रैक्ट कर सके बोर्ड एंड पिलर मेथड के थ्रू। सबसे पहले जो सीम थिकनेस होगा, कोल सीम का जो सीम थिकनेस होगा 1.5 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, 1.5 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, द सीम शुड बी फ्री फ्रॉम डर्ट बेंड। डर्ट बेंड में तुम्हारा सेल हो जाता है और तुम्हारा सैंडस्टोन हो जाता है। और तीसरा होता है सीम शुड नॉट बी गैसी। अगर माइंस गैसी सीम होगा तो हम लोग वहाँ से कोयला नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें जान का खतरा है और इट इज़ डेंजरस फॉर अस। चौथा होता है द कोल शुड बी एडिक्वेट क्रशिंग स्ट्रेंथ। अगर एडिक्वेट क्रशिंग स्ट्रेंथ नहीं रहेगा तो फिर बराबर या बड़ा अच्छा से कोयला नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एप्लीकेबिलिटी कंडीशन ऑफ बोर्ड एंड पिलर मेथड। अब हम लोग डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बोर्ड एंड पिलर मेथड में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट होता क्या है, कोई भी है, ये समझ लो तुम्हारा माइन बाउंड्री है। ठीक है, अब ये हमारा पूरा कोल सीम है। ठीक है, ये तुम्हारा कोल सीम है। अब जब हम लोग डेवलपमेंट करेंगे तो डेवलपमेंट करते हुए सबसे पहले हम लोग पिलर बनाते चलेंगे। ये तुम्हारा पिलर बनता चल गया जो कि परपेंडिकुलर होना चाहिए एक दूसरे को। और ठीक है, ये तुम्हारा गैलरी हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं गैलरी। और ये तुम्हारा हो गया डिप ऑफ सीम, ये तुम्हारा हो गया राइस। ठीक है, तो डेवलपमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि मान के चलो हम लोग यहाँ से काम शुरू करते हैं। तो काम शुरू करते हुए हम लोग सबसे पहले पिलर छोड़ते जाएंगे, इधर पिलर छोड़ते गए। ठीक है, और एक दूसरे का परपेंडिकुलर होना चाहिए। पिलर छोड़े, फिर यहाँ पिलर छोड़े, पिलर हम लोग इसलिए छोड़ते हैं, मान के चलो हम लोग जो अगर ये हम लोग घर बनाते हैं, ये तुम्हारा रूफ है, इसके लिए हम लोग को पिलर ज़रूरत पड़ता है ना। क्यों ज़रूरत पड़ता है, ताकि रूफ धंसे नहीं। ठीक है, तो हम लोग डेवलपमेंट के थ्रू पिलर बनाते हुए जाते हैं। ठीक, जो कि परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना। इसका काम होता है कि हम लोग डेवलपमेंट करते हुए सारा कोयला निकालते हैं और पिलर छोड़ते जाते हैं। इस तरह हम लोग कोयला निकालते हैं थ्रू डेवलपमेंट। जैसे हम लोग अभी फिगर में जाने डेवलपमेंट में, तो डेवलपमेंट में सबसे पहले जो हाइट ऑफ गैलरी होना चाहिए 3 मीटर होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए। और जो विड्थ ऑफ गैलरी होना चाहिए वो 4.8 मीटर होना चाहिए। और जहाँ कहीं भी जो मैकेनाइज्ड माइनिंग हो या हाईली मैकेनाइज्ड माइनिंग हो, वो डीजीएमएस के थ्रू हम लोग परमिशन लेते हैं फॉर लार्जर विड्थ। और तीसरा जो पॉइंट है, पिलर शुड बी रेक्टेंगुलर इन शेप। ठीक है, ये तुम्हारा डेवलपमेंट
के बारे में इतना सारा जानकारी दिया हुआ है। अब हम लोग आते हैं डीप लेयरिंग। डीप लेयरिंग में हम लोग करते क्या है कि जो हम लोग डेवलपमेंट में जितना सारा हम लोग कोयला निकाले, उसके बाद जो हम लोग का पिलर जो बच गया, तो इस मेथड में क्या करते हैं कि द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग पिलर फॉर्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट इज कॉल्ड डीप लेयरिंग। ठीक है, वो हम लोग फिगर में आगे हम इसके बारे में हम बताएंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं डीप लेयरिंग। डीप लेयरिंग में क्या करते हैं कि द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग फिलर फॉर्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट इज कॉल्ड डीप लेयरिंग। जब हम लोग, ये समझ लो माइन बाउंड्री है, ठीक है, हम लोग डेवलपमेंट में पिलर छोड़ते हुए गए थे और कोयला निकाल दिए थे। अब हम लोग डीप लेयरिंग में क्या करना है कि हम लोग पिलर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो पिलर को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते करते ये सारा कोयला हम लोग निकाल लेंगे। सारा कोयला हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, डीप लेयरिंग में हम लोग पिलर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, पिलर को एक्सट्रैक्ट करते हम लोग सारा कोयला हम लोग एक्सट्रैक्शन करके निकाल लेते हैं। अब हमारा डीप लेयरिंग में 2 मेथड होता है, डीप लेयरिंग बाय केविंग और डीप लेयरिंग बाय स्टोइंग। ठीक है, डीप लेयरिंग में तुम्हारा पिलर को एक्सट्रैक्ट करते हुए सारा हम लोग कोयला निकाल लेते हैं। ठीक है, जितना बचा हुआ कोयला रहता है वो सारा निकाल लेते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कोल एक्सट्रैक्ट जो होता है वो डीप लेयरिंग के थ्रू ही होता है। अब हम लोग डीप लेयरिंग बाय केविंग के बारे में पढ़ेंगे। डीप लेयरिंग बाय केविंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जो कोयला हम लोग निकालते हैं पिलर के थ्रू, और हम लोग जो रूफ रहता है उसको ऐसे छोड़ देते हैं ताकि वह रूफ गिर जाए, है ना। और डीप लेयरिंग व स्टोइंग में क्या करते हैं कि जो खाली जगह रहता है, डीप लेयरिंग व स्टोइंग में क्या करते हैं, जो खाली जगह रहता है उसको हम लोग बालू से या सैंड से हम लोग उसको भर देते हैं। ठीक है, इसलिए उसको कहते हैं डीप लेयरिंग व स्टोइंग। और डीप लेयरिंग व केविंग में क्या करते हैं, हम लोग कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं पिलर से और रूफ को हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं ताकि फिर वो रूफ गिर जाए और उस जगह वो रूफ भर जाए, है ना। और स्टोइंग में हम लोग उस जगह पे हम लोग बालू भर देते हैं। ठीक है।